डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है प्रादेशिक नियोजन और विकास। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में क्षेत्रीय अवधारणा अथवा संकल्पना को समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, भूगोल में प्रदेश एवं प्रदेशवाद की अवधारणा अथवा संकल्पना की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, प्रदेश तथा प्रदेशवाद क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रदेश एवं प्रदेशवाद की अवधारणा अथवा संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये जो चार क्वेश्चन है ये वास्तव में एक ही क्वेश्चन है, किंतु इसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए हैं, तो इसका आंसर जो है वो एक ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले देखेंगे हम प्रस्तावना। भूगोल में प्रदेश शब्द बार बार प्रयोग होता है। प्रदेश या स्थान को भौगोलिक चिंतन में मूल आधार समझा जाता है, इसीलिए भूगोल में इसे केंद्रीय महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार केंद्र या क्रोट के बिना सीमांत या बाह्य क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार प्रदेश के बिना भौगोलिक विश्लेषण व्यर्थ है। प्रदेश या क्षेत्र के बिना किसी देश की संकल्पना नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या में क्षेत्रीय अभिलक्षणों यानी कि विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है तथा कार्यों एवं अंतर संबंधों पर विचार किया जाता है। यह हो गया इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर प्रस्तावना। अब आगे देखेंगे हम प्रदेश का अर्थ एवं परिभाषा। प्रदेश का अर्थ। भूगोल में प्रदेश शब्द से तात्पर्य उस इकाई क्षेत्र से होता है जिसमें एक या कई तत्व या लक्षणों की एकरूपता होती है तथा वह दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, उसे प्रदेश कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रदेश को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो चलिए देख लेते हैं विद्वानों ने किस प्रकार से प्रदेश को परिभाषित किया है। तो फर्स्ट है एजे हर्बर्टसन के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं एजे हर्बर्टसन ने प्रदेश को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह जटिल भाग है जिसमें भूमि, जल, वायु, पादप जंतु एवं मानव के मध्य विशेष प्रकार का संबंध होता है। नेक्स्ट है आर.एस. प्लॉट के अनुसार, प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जो स्थल लक्षणों एवं भू अधिपत्य में समरूपता के आधार पर सीमांकित है। नेक्स्ट है ई.जी. डिकिंस के अनुसार, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसके संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार की भौतिक दशाओं से एक विशेष प्रकार की आर्थिक जीवन का विकास हुआ है। नेक्स्ट है जी.टी. रेनर के अनुसार, प्रदेश विशुद्ध क्षेत्र होता है जिनमें प्रत्येक अपने पड़ोसी देश से प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विषमताएं प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है विडाल डिला ब्लास के अनुसार, विडाल डिला ब्लास ने कहा है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें असमान जीव कृत्रिम योग से एक साथ हो जाने कर कालांतर में एक सह अस्तित्व के ढांचे में ढल जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, प्रदेश को पृथ्वी सतह के एक इकाई क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशेष स्थिति होती है जो कि किसी भी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होता है तथा ऐसे प्रदेश का विस्तार वहीं तक होता है जहां तक उसकी विशिष्टता मिलती है। जॉर्ज के अनुसार, प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिसकी भौतिक दशाएं संभाव्यता वाली हो। नेक्स्ट है प्रेटसन ई. जेम्स के अनुसार, प्रदेश शब्द का प्रयोग किसी आकार के ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की समरूपता का साम्राज्य हो जिसके आधार पर उस प्रदेश को परिभाषित किया गया हो। नेक्स्ट है टी.आई. वोफ्टर के अनुसार, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वातावरण एवं जन समुदाय संबंधी कारकों के संयोग से आर्थिक एवं सामाजिक संबंधी समानता उत्पन्न हो। नेक्स्ट है थ्रिफ्ट के अनुसार,
प्रदेश मानवीय क्रियाओं एवं सामाजिक संरचना का एक सम्मेलन है। अगला है एफ.जे. मार्कहाउस के अनुसार पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न होता है उसे प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है वोल्फगैंग एंड जॉर्ज के अनुसार पृथ्वी धरातल का कोई भाग जहां भौतिक दशाओं में समरूपता है प्रदेश कहलाता है। ये सभी हो गया प्रदेश की अर्थ एवं परिभाषाएं। आपको जो भी परिभाषा सरल लगे उस परिभाषा को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 13 परिभाषा है, तो आप लगभग 4-5 परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है प्रदेश की विशेषता। आगे देखते हैं प्रदेश की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रदेश की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों की आम सहमति के अनुसार प्रदेश की कुछ विशेषताएं होती है जो कि निम्न प्रकार से है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई है। सेकेंड में कहा गया है एक प्रदेश में किसी एक या अनेक भौगोलिक तत्वों की समानता यानी कि समरूपता होती है, जैसे कि जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि। नेक्स्ट में कहा गया है एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से भिन्न होता है। जैसे यदि मृदा को प्रदेशों में विभाजित करना है तो विभिन्न प्रकार की मृदा के क्षेत्र अलग अलग होंगे। जहाँ तक एक प्रकार की मृदा होगी वहाँ तक उसकी सीमा होगी और यहीं तक मृदा प्रदेश होगा। दूसरे प्रदेश में पूर्णतः भिन्न मृदा होगी। इस तरह से दोनों प्रदेश आपस में भिन्न होंगे। फिर अगला दिया हुआ है प्रदेश में समरूपता प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लक्षणों के पारस्परिक क्षेत्रीय संबंधों द्वारा होती है। नेक्स्ट है प्रदेश के आकार विस्तार में किसी भी मापक व प्रकार का हो सकता है। प्रदेश में पदानुक्रम व्यवस्था पाई जाती है। फिर नेक्स्ट विशेषता है प्रदेश निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र है, इसलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर अगला विशेषता है प्रदेश त्रिमीय होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रदेश लंबाई चौड़ाई के साथ वायुमंडलीय तथा वातावरणीय विस्तार की रखता है। नेक्स्ट है प्रदेश का नामकरण किसी प्रधान लक्षण के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट है प्रदेश की व्याख्या व वर्गीकरण तथ्यों व सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए इसका कोई एक निश्चित मापक आधार तत्व नहीं है। अगला है प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट विशेषता है एक जैसी प्रदेशों की समस्याएं भी एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रदेश क्षेत्रीय भौगोलिकी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। इनमें सभी लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, अतः इसकी पहचान आसान है। फिर नेक्स्ट विशेषता है प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को भागीदारी बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रदेश का अपने समान वर्ग के प्रदेशों में विशेष स्थान होता है। जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने समान प्रदेश मालवा प्रदेश से विशिष्ट स्थान रखता है। ये हो गया प्रदेश की विशेषताएं। अब अगला देख लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट, प्रदेश से बना है प्रादेशिकरण। तो प्रादेशिकरण को देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे प्रदेशवाद। आगे देखेंगे प्रादेशिकरण अथवा क्षेत्रीकरण। भूगोल में प्रदेश शब्द का प्रयोग बहुत पूर्व से होता आया है। प्रदेश से ही प्रादेशिकरण शब्द का निर्माण हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं प्रादेशिकरण का क्या अर्थ होता है। प्रादेशिकरण से तात्पर्य है भूतल को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर उनका विश्लेषण करना, यानी कि अध्ययन करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रदेशों का सीमांकन करके उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना और सैद्धांतिक विश्लेषण करना। तो चलिए देख लेते हैं सैद्धांतिक विश्लेषण का क्या अर्थ होता है। सैद्धांतिक विश्लेषण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के यदि कोई एक भाग की विशेषता दूसरे भाग से मिलती है तो उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, यानी कि उन दोनों को हम एक ही प्रदेश में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण क्या है और क्यों किया जाता है। प्रादेशिक वर्गीकरण एक प्रादेशिक व्यवस्था का ही स्वरूप है। इसमें भूतल की स्थानिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत
प्रतिरूपों जटिल अंतर संबंधों की संलग्नताओं का सम्मिश्रण होता है। तो ये हो गया आपका प्रादेशिक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेशवाद। तो चलिए देख लेते हैं प्रदेशवाद क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसे किस प्रकार से बताया है। प्रदेशवाद शब्द बहुअर्थी होता है। भूगोल में यह तब प्रयोग होता है जब कोई केंद्रीय राज्य अपने प्रशासन को विकेंद्रित करता है। मार्शल ई डिमार्क ने कहा है कि प्रदेश पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक व सरकारी कारकों का वह संकुलन है जिनसे मिलकर एक समग्र में चेतना की एक अलग पहचान बनती है। इसे स्वशासी नियोजन की एक आवश्यकता, सांस्कृतिक स्रोतों की अभिव्यक्ति, प्रशासनिक स्वतंत्रता के लिए इच्छा मानकर सैद्धांतिक रूप से पहचान की जाती है तथा वास्तविक रूप में प्रभावी बनाने का कार्य किया जाता है। एक अर्थ में प्रदेशवाद जीवन का एक ढंग है, यह आत्मा जागृत प्रक्रिया है। फिर दूसरे भूगोलवेत्ता के अनुसार भी देख लेते हैं। भूगोलवेत्ताओं के अलावा दूसरे समाज वैज्ञानिक प्रदेशवाद का भिन्न अर्थ लगाते हैं, यानी कि अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे कि राजनीतिज्ञ शास्त्रियों के अनुसार देख लेते हैं। प्रदेशवाद ने खंडवाद को जन्म दिया है, इसमें बिखराव की प्रवृत्ति होती है। ये किसका कहना है? राजनीतिज्ञ शास्त्रियों का। खंडवाद स्थानिक समस्याओं पर अधिक बल देता है। अब प्रदेशवाद का प्रयोग सत्य को छिपाने तथा राजनीतिज्ञों के अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा है। भूगोलवेत्ता जब प्रदेशवाद शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ केवल वर्णन के अलावा कुछ अन्य नहीं होता। यह किसका कहना है? राजनीतिज्ञ शास्त्रियों का कहना है। किस पर? प्रदेशवाद पर। अब अगला देख लेते हैं गिलबर्ट के अनुसार कि उन्होंने प्रदेशवाद को किस प्रकार से समझाया है। भूगोल प्रदेशों के व्यक्तित्व को पहचानने व वर्णन करने की कला है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वह एक उत्तम प्रकार का प्रदेशवाद खंडवाद को खत्म या नष्ट कर सकता है, राज्य या देश को टुकड़ों में बांट सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर नगरों की वृद्धि पर जोर दे सकता है। यह हो गया गिलबर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं जेम्स रायस के अनुसार। जेम्स रायस के अनुसार उनका मत है कि प्रदेश तो वही है जो प्रादेशिक जागृति पैदा करे। एक प्रदेश राष्ट्रीय इकाई का अंग होता है जिसमें भौतिक व सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त समरूपता होते हैं। उसे अपने रीति रिवाजों व आदर्शों की सत्य चेतना रखनी चाहिए तथा उसमें देश के अन्य भागों से भिन्न होने की भाव होनी चाहिए। ये जेम्स रायस ने कहा है। अब आगे देखते हैं गिलबर्ट महोदय का क्या मत है। भूगोलवेत्ताओं को प्रादेशिक चेतना वहीं जगाना चाहिए जहां उसकी कमी हो। सामान्यतः भूगोलविदों की न तो कोई अपनी रुचि रही है और न ही कोई अपना उद्देश्य रहा है जो लोगों को यह समझाए कि प्रदेशवाद क्या है। जहां क्षेत्र अथवा प्रदेश की निश्चित सीमाएं हैं तथा जो एक दूसरे से भिन्न है, सही अर्थों में वही प्रदेश है। ऐसे क्षेत्र में अपने संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग ही प्रदेशवाद कहलाता है। खंडवाद के विपरीत एक प्रदेश राष्ट्रीय एकता के लिए होता है। प्रदेशवाद में राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्रीय संस्कृति तथा कल्याण इसके अंतिम निर्णायक होते हैं। इसलिए प्रदेशवाद सहकारी भाव है। तो चलिए देख लेते हैं प्रदेशवाद में क्या निष्कर्ष निकला है। अतः स्पष्ट है कि प्रदेशवाद एक भावना है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के मन में जागृत होती है, जो उन्हें परस्पर सरकार सूत्र में बांध देती है। इससे प्रेरित होकर लोग अपने क्षेत्र की उन्नति, विकास, प्रगति, सुरक्षा, समृद्धि आदि के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रदेशवाद की भावना स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय सभी स्तरों पर विद्यमान रहते हैं। इसमें जिस स्तर की भावना होती है उसी स्तर पर वह प्रदेश की जनसंख्या को संगठित रूप से सक्रिय रखता है। प्रादेशिक नियोजन में इसी भावना की जरूरत होती है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा।